हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज़ जो है वो अब नहीं होनी चाहिए। क्या कोई माशरा जो है वो अगर झूठ की बुनियाद पे उसकी बेस रखी जाएगी तो फिर क्या बनेगा? और माशरे की बुनियाद बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें रखती हैं, जिसमें से एक न्यूज़ भी है, मीडिया भी है। आज का जो दौर है, जो समझिए जदीद दौर है, उसके अंदर मीडिया की बड़ी अहमियत है। मीडिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ नहीं, दुनिया जहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वो कहती हैं कि मीडिया दरअसल फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है। और ये एक रुझान समझिए या एक तरह की बात, ये कोई अटेम्प्ट है मीडिया को गैग करने की, बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल आज़ाद हैं, जो आप तनकीद करना चाहते हैं वो बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन सिर्फ जो इशू है वो ये है कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है, वो उस ऑर्डिनेंस से जो सज़ा है 3 साल से 5 साल है, उसका कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है। यानी कंप्लेनेंट ये ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स हो जिसके ख़िलाफ़ ये बात की जा रही है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई ऐसा फंक्शनरी है जिसके ख़िलाफ़ माजी में ऐसी कोई बात कर दी गई, झूठ सच कर दी गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या हाई कोर्ट का जज है, वो ख़ुद कंप्लेनेंट बने और इसका दरअसल फ़ायदा उठाया जाता है कि ये देखा जाता है वो तो कभी आएंगे नहीं, तो लिहाजा हम खूब फेक न्यूज़ इशू कर दें। और ये जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, और ये वो जर्नलिस्ट नहीं हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो माशरे में आप समझिए कि एक पाकिस्तान में हिजानी कैफियत समझिए मुसल्लत करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के किसी भी तरह दोस्त नहीं हैं। एज़ यू नो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हमारी नेबर्स जो हैं वो क्या कुछ नहीं कर रहे, जो फॉल्स न्यूज़ वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। आपने देखा डिसइंफॉर्मेशन लैब जो थी EU वाली, वो इंडिया था उसके पीछे। तो ये फेक न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। और साथ साथ उसमें यह है कि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, यानी ये अब ये नॉन कॉग वाली बात भी ख़त्म हो गई। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर जैसे मैंने गुजारिश की कि ये इसका जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है। और ये उन लोगों के लिए है जो कोई पब्लिक फिगर है या कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, तो उनके ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ हो, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बहुत ज़बरदस्त फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर हैं नदीम साहब, उनके लिए अगर कोई फ़ेक न्यूज़ आ जाएगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो नदीम साहब खुद आएँ, वो मैं और आप यानी पब्लिक एट लार्ज का कोई भी नुमाइंदा जो है वो आ सकता है और वो कंप्लेंट कर सकता है, दाखिल कर सकता है। फिर साथ साथ इसमें यह है कि 6 महीने के अंदर इसका ट्रायल होगा, 6 महीने के अंदर ट्रायल ख़त्म होगा। और अगर 6 महीने के अंदर ये ट्रायल कंक्लूड नहीं होता तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जो हाई कोर्ट है, रेलेवेंट हाई कोर्ट है, वो फिर पूछेगी रेलेवेंट जज से कि आपने 6 महीने के अंदर ट्रायल क्यों नहीं ख़त्म किया। और अगर उसके रीज़न्स प्लॉजिबल नहीं होंगे तो फिर उसके अंदर उस जज साहब के ख़िलाफ़ एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है। तो ये आप समझिए बड़ा ज़रूरी था। बहुत दिनों के बाद ये चीज़ आई और फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत हुई फवाद चौधरी से, मुझसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, शेख रशीद साहब से, और फिर ये पीका का जो ये स्टैट्यूट है, ये अमेंडमेंट है, ये है। और जो दूसरा है, दूसरा ऑर्डिनेंस जो है, ये भाई ज़रा प्लीज़ भाईजान आप सामने है ना, बिल्कुल मैं गुजारिश कर सकता हूँ प्लीज़, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो इलेक्शन एक्ट का है। और उसके इलेक्शन एक्ट का जो ऑर्डिनेंस है उसमें आइडिया ये है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट में कह दिया जाता है कि इतने दिन पहले से कन्वेंसिंग नहीं होगी, तो वो 48 आवर्स की लिमिट तो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा
जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा है वो जाके कन्वेंसिंग कर सकता है हल्के में, क्योंकि देखिए कन्वेंसिंग करना जो है वो बुनियादी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अगर आपके कोई सवालात हैं मैं हाजिर हूँ। अपनी फॉर्मेशन का जिस तरह बात की पीका ऑर्डिनेंस की, तो ये एक ऐसे मौके पर लाया गया जब विफाकी वजीर मुराद सईद के खिलाफ या खातून अव्वल के खिलाफ इस तरह की मुहिम चली थी और जजेस के खिलाफ, जिस आपने ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, क्या कोई आम शहरी वज़ीर आज़म के खिलाफ भी इस तरह की वो कर सकता है अगर वो कहीं अपनी तकरीर में करें, किसी की तौहीन करें, या उनको इसमें इस्तिस्ना हासिल होगा, उनको एमनेस्टी हासिल होगी? नहीं जी, बड़ा अच्छा सर आपका सवाल है भाई आपका। किसी को इस्तिस्ना नहीं है, किसी को इस्तिस्ना नहीं। ये नहीं है कि कुछ लोगों को इस्तिस्ना है और कुछ को नहीं है, ये सब के लिए है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल। यानी देखिए, ये माजी में जो भी गलतियां जहाँ से भी हुई हैं, अब डायरेक्शन सही ले लें। देखिए, पाकिस्तान की बुनियाद जब तक सच पर नहीं होगी, आप करें तनकीद करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर करें। कोई आप पर कदगन नहीं है, कोई आपको नहीं रोक रहा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका आईनी हक़ है, बुनियादी हक़ है। लेकिन फ़ेक न्यूज़ नहीं, मतलब कोई चीज़ है नहीं, आप ज़बरदस्ती फ़ेक न्यूज़ बना दें। देखिए, वो जो भारत यही कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, दरअसल मैं थोड़ी सी आपको जवाब देते मैं ऐड करूंगा आपकी इजाज़त से। देखिए, हमारा जो हमारा सही पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, मीडिया वाला है, वो बाय एंड लार्ज फेक न्यूज़ नहीं देता। ये वो फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है, या वो कोई डिसइंफो लैब टाइप जो बाहर से कोई इंडिया वगैरह से जो हमारे मुल्क दुश्मन हैं, कि जी ऐसी कोई फेक न्यूज़ दे दी जाए ताकि एक हैजानी कैफियत आ जाए और पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वो फैलती इस तरह है। तो इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। जी सर, आप बताइए, आप बताइए। जी सर। सर, मेरा सवाल ये है कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और 19A अब ये शहरी को इज़हार राय की आज़ादी देता है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देता है। क्या आप समझते हैं कि अब जो ये ऑर्डिनेंस में तरमीम की गई है ये आइन से मुतसादिम नहीं है? ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज इस ऑर्डिनेंस में तरमीम को गैर जमहूरी करार दिया है। तो इस पड़ोसी रियासत की आप हवाला दे रहे हैं, भारत जब वहाँ इस तरह की कदम लगाई जाती है तो रियासत पाकिस्तान उसको गैर जमहूरी कहती है। क्या हम वो काम करने नहीं जा रहे? सवाल ये है कि क्या ये ऑर्डिनेंस आवाम की राय को दबाने, इजहार राय का जो हक आइन ने दिया है उसको कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा? इसकी ऑर्डिनेंस में क्या जमानत है? नंबर 1। नंबर 2, अदालतों का, कानून का, इंसाफ का जो निज़ाम है वो आप खुद ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लोग अपनी जायदादों इमलाक के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी इंतजार करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पिटीशन उनकी मौत के बाद लगी कि उनको आज़ादी से नकल हरकत की इजाज़त दी जाए। आप नहीं समझते कि इस तरह के ऑर्डिनेंस के जरिए आप अदालती निज़ाम पे एक और बहुत डाल दें? हमारे पास प्रोसिक्यूटर्स, वकला, लोगों की कानून की कमी है। अदालत इस सारे बोझ को किस तरह उठा सकेगी? क्या उनकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी या नहीं? ये ज़रूरी जानना। अगर आप बुरा नहीं माने, मैं एक चीज़ कहूँ, बट यू हैव टू फर्स्ट से दैट आप बुरा नहीं मानेंगे। बुरा तो नहीं मानेंगे भाई। आपका जो सवाल है उसके अंदर एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, और मैं आपके सामने जिसारत करूँगा वो रखने के लिए। लेकिन जो पहले आपने बात की कि क्या ये आर्टिकल 19 या 19A से मुतसादिम है, तो बिल्कुल मुतसादिम नहीं है। मुझे आइन, अभी मैं आपके बहुत सारे आइन यहाँ रखे हुए हैं, वो ला के आपको देता हूँ उनकी कॉपीज़। एक कोई प्रोविज़न आप उसमें से दिखा दें जो ये कहता हो कि फ़ेक न्यूज़ प्रोपेगेट करना, जनरेट करना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो मैं अभी ऐलान करता हूँ कि मैं एडवाइस करता हूँ वज़ीर आज़म को कि ये वापस ले लें। ऐसा नहीं है। देखें, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस किस्म की लॉज आपके ये कहते हैं कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी न्यूज़, ऐसा कोई भी न्यूज़ आइटम, वो तो कितने लाखों करोड़ों मिलियंस के पाउंड्स और डॉलर्स जो है, जो बाहर की अदालतें हैं वो जुर्माने दे देती हैं। क्योंकि बात क्या है, फेक न्यूज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, आप ये तो ज़रूर कहें कि जी फ़ारूक साहब आपकी आवाज़ अच्छी है या आवाज़ गलत है या गंदी है, या आप बात अच्छी नहीं कर रहे हैं, बुरी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, या इधर फ़ारूक नसीम नहीं बैठा, यहाँ जो है वो कोई और शख्स बैठा हुआ है, और उससे समझिए एक नुकसान हो रहा है आवाम का। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखिए बात छेड़ी है ना, मैं बात करता हूँ।
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चीफ जस्टिस थे हमारे गुलजार अहमद, उनके ख़िलाफ़ कितनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई। मतलब किसी महज़ब माशरे में ऐसा होता है, और सब झूठ, सब गलत। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए, वो भाभी हैं, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन कि उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। यार क्या कर रहे हैं यार, मतलब यार हमारी बीवियां हैं, हमारी बहनें हैं, क्या कर रहे हैं। कोई ये चला दे, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपसे बयान करूँ। आप शादीशुदा हैं सर, ये बताइए मुझे, आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह। खुदा ना खास्ता मैं ये कह दूँ कि आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपकी बेगम साहिबा ने आपको जो है वो बहुत नाराज़ होकर तलाक दे के आपको, या आपसे नाराज़ होकर चली गई और तलाक होने वाली, कैसा लगेगा? अपने पे रख के सर, नहीं सर, हाँ, तो ये यही तो है। वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? वो इसलिए आप करेंगे कि आपका लीगल राइट कानून ने दिया हुआ है। आपका अब लीगल राइट होगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी आप स्टार्ट करें। दुनिया जहां में देखिए, लीगल राइट ही तो दे रहा हूं मैं आपको, या लीगल राइट ही तो रियासत आपको दे रही है। ये लीगल राइट अब आपका होगा कि ना सिर्फ आप डेफेमेशन का सूट करेंगे, बल्कि साथ साथ आप क्रिमिनल चाराजोई भी करेंगे, जिसका कंक्लूजन 6 महीने में। अब मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ। एक तो जो HRCP की आपने बात की, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, ये मैं बात मान नहीं सकता कि उन्होंने सही तरह इसको स्टडी अगर किया हो तो वो इसको, मेरे ख्याल में उनसे इंटरेक्शन अगर होगा तो वो बिल्कुल इसको रिवाइज़ करेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है। क्योंकि देखें, HRCP ये नहीं कह सकता कि फ़ेक न्यूज़ होनी चाहिए और फेक न्यूज़ के लिए क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं होना चाहिए, भाई ऐसी होना चाहिए, ये हो नहीं सकता। भाई आप इंग्लैंड में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, क्या होता है वहाँ, जो जिनकी हम जो समझिए एग्जांपल दी जाती है। जो आपने दूसरी बात की कि ये अदालत का जो निज़ाम है वो बड़ा ख़राब हो जाएगा और लोगों को तो इंसाफ मिलता नहीं, और मिलता है तो डॉक्टर कदीर ख़ान पता नहीं कितना अर्सा, तो ये वही तो कर रहा हूँ कि 6 महीने में इसको कंक्लूड करें। और इसके लिए क्या देखें है, क्या इशू क्या है। अब जज साहब ने जो ट्रायल कोर्ट हैं, अगर वो 6 महीने में इसको कंक्लूड नहीं करते तो वो ख़त लिखेंगे, चीफ जस्टिस को ख़त लिखेंगे, लॉ सेक्रेटरी को, उसको बताएंगे कि भाई ये मसला है, ये मसला हमारा सॉल्व करो, विटनेस नहीं आ रहा, मेरे पास स्टेनो मौजूद नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास स्टाफ कम है। तो जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे और सिर्फ इस वजह से अगर डिले होता है जो कि प्लॉजिबल वजह नहीं है, तो फिर तो देखिए माशरा आगे फिर कैसे चलेगा। अगर वही जो पुराने कवानीन हैं उनको ठीक नहीं किया जाएगा तो क्या होगा। जी सर। इलेक्शन एक्ट में तरमीम या कानून लाने में पीपल्स पार्टी इसको मुस्तरद कर दिया है, इस बात का क्या मौक़िफ़ है? लेकिन ये किस तरह मुमकिन होगा जिसके खिलाफ खबर चल रही है वो ना जाए, दूसरे बंदे चले जाएं, ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? वो मुमकिन ऐसे है कि आपने सेक्शन 44 पढ़ा है CRPC का, सही आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, सही वो पढ़ें आप। सेक्शन 44 CRPC का ये क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि पता नहीं कब से चल रहा है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अगर इन कवानीन को रिजेक्ट कर दिया है तो शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि फेक न्यूज़ हो, तो वो अच्छे हमारे दोस्त हैं यार, तो भाई है असांजो बा है। सर ये बताइएगा कि ये जो है, मैं यही कहूँगा ना जो ऑर्डिनेंस बताइएगा जी सर, जो हुआ है ये माजी के लिए भी कारआमद है कि जो माजी में इल्ज़ामात लगे हैं, या सिर्फ फ्यूचर में? फिर मैं अपना सवाल तय कर सकूँ। अच्छा यार, ये तो आपने बड़ी एक जूरिस्प्रूडेंस की बात कर दी है, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, PLD 69 सुप्रीम कोर्ट है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, कैप्टन असद का केस है, अदनान या कैप्टन असद। तो ये बाज़ जो ऑर्डिनेंसेस या एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या बाज़ अमेंडमेंट्स रेट्रोएक्टिव होती हैं और बाज़ नहीं होती, उसका वो पराया दिया गया हुआ है। तो हमने जान के इसमें ये नहीं लिखा कि ये प्रोस्पेक्टिव या ये रेट्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, ये अदालतों की मर्ज़ी, अदालत इसको कैसे इंटरप्रेट करती है, क्योंकि ये फ्रीडम अदालत की होनी चाहिए। एक मिनट मेरा अब इस पे सवाल था कि अगर माजी के केसेस को हम देख सकते हैं
तो शहबाज शरीफ पर, नजम सेठी पर इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने 35 करोड़ 1 अरब रिश्वत का, तो वो भी केस में नवाज इसके इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं। दूसरा FIA और नैब जो है किसी को गिरफ्तार कर लेता है इल्ज़ाम लगा करके, इतने बाद में साबित नहीं कर पाता, तो क्या जो शख्स बरी हो जाता है वो भी फिर नैब के खिलाफ जा सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है, स्पेशली एग्जिस्टिंग लॉ भी है, और जो हम क्रिमिनल रिफॉर्म्स लेके आए हैं जो कि परसों मैंने स्पीकर साहब को दिया है नेशनल असेंबली में, तो उसके अंदर तो बड़े कॉम्पनसेशंस हैं कि अगर कोई कोई फेक मुकदमा कायम करता है, झूठा मुकदमा कायम करता है, वो साबित नहीं होता, और फिर देखें साबित ना होने की दो वजूहत होती हैं, एक तो कोई टेक्निकल वजह होती है या उसका सबूत नहीं मिलता, और बाज़ दफ़ा फिर ऐसा होता है कि सबूत ये मिल जाता है कि बिल्कुल झूठा मुकदमा था, तो अदालत उसमें बड़ी ठीक ठाक सज़ा भी दे सकती है और कॉम्पनसेशन भी दे सकती है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक इधर ठीक, आपकी हुकूमत जो है, जो PTI की हुकूमत है, उसके चल चलो का वक्त है, हाँ। और आप लोगों ने जो टाइम गुजार लिया इल्जाम लगा के, जो कुछ भी कह के, अब आने वाला वक्त जो उसके अंदर हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए लाया जा रहा है कि कल हमारे खिलाफ इस तरह की बात? देखें बात ये है, मैं आपको बताऊं कि ये तो आप थोड़ी सी उल्टी बात कर रहे हैं, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक तो मैं ये मानता नहीं कि हमारे चल चलाओ का वक्त है, अगर है तो है, कोई नहीं, वो तो अल्लाह की, और अगर किसी के पास मेजॉरिटी है, किसी के पास मेजॉरिटी तो ले आए ना। देखें एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा ताल्लुक़ है, आई एम वेरी क्लियर कि किसी के पास मेजॉरिटी है ज़रूर आ जाए, किसी के पास नहीं है तब भी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर बिल फ़र्ज़ मैं आपसे ये पूछूं कि अगर हमारे चल चलाओ का वक्त है तो यानी हम तो अपोजिशन में आ गए, तो हमें थोड़ी सूट करेगा ये लॉ। वो सवाल नहीं कर रहा, नहीं बात सवाल भाई वो सवाल नहीं, वो सवाल नहीं, सवाल उसके अलावा जी राफे वहाँ से जी आप इस वक्त कराची के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं, पुलिस चीफ ये कहते हैं कि जो कानून साजी हुई है वो नाकाफ़ी है, मुजरिम 6 महीने के अंदर छूट जाते हैं, जो क्रिमिनल्स अब मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं वो 6 मुकदमात में होते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। एक तरफ ये हाल है कानून का कि कमज़ोर कानून की मुशराफियों से वो बच जाते हैं सारे क्रिमिनल्स, दूसरी जानिब रियासत अपने लोगों के लिए, एलीट्स के लिए ये ऑर्डिनेंस ला रही है। आवाम के वोट से मुंतखब होकर आप लोग ऐवानों में पहुंचे हैं, बजाय कि लोगों के लिए आप या आवाम के लिए कोई कानून साजी करें, आप अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं, क्यों? यार मेरे सर आपका नाम क्या है? आतिफ हुसैन। आतिफ, यार फिर आपने जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं वो पढ़े नहीं हैं। अगर आपने वो हमारे अमेंडमेंट्स पढ़े होते तो आप ये सवाल करते ही नहीं। और ये जो पुलिस चीफ़ हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि हमारे जो क्रिमिनल लॉ में जो हमने अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी आतिफ हुसैन, आप मीडिया की आवाज़ बुलंद करें, और वो जो अवामुन्नास के लिए जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स आए हैं जिसके अंदर 750 के करीब अमेंडमेंट्स हैं, वो ऐसे अमेंडमेंट्स हैं कि ये जो 6 महीने की आप क्या बात कर रहे हैं वो यही तो है, वो यही तो कॉन्सेप्ट है कि वो 6 महीने में फ़ैसला जो होना है क्यों नहीं होता। हमने तो वहाँ 9 महीने कर दिए, क्यों नहीं होता? उसके बहुत से रीज़न्स हैं। तो लिहाजा जज साहब जो ट्रायल जज हैं उन पर ये सबसे बड़ी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो फ़ैसला क्यों नहीं कर रहे हैं 9 महीने में। उनको फिर बताना है अपने हाई कोर्ट को कि ये मसाइल हैं, मुझे वो मसाइल हाई कोर्ट हो या जज साहब वो हुकूमत को बताए अगर हुकूमत कुछ कर सकती है, नहीं तो ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। और ये बाय द वे ये एलीट के लिए नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये है कि फ़ेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। क्या हम नहीं चाहते कि हमारा माशरा जो है वो सच की तरफ बढ़े? और वो जो 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, देखिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, ये जो 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो कंस्ट्रक्शन या रिकन्स्ट्रक्शन है माशरे की, वो आप लोगों पे। सवाल है, खलील बलोच का कातिल रिहा हो जाता है, यहाँ पर हम फेक न्यूज़ के पीछे पड़े। नहीं तो क्या नहीं, तो 2 अलग अलग बातें हैं ना। कंदील बलोच का जो ओ भाई सुने नहीं सुन ना, रिफॉर्म्स अभी टेबल हुए हैं ना, और वो किसने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने छोड़ा है उनको, प्राइम मिनिस्टर ने छोड़ा है, क्विट किया, किसने क्विट किया? उसी लिए तो रिफॉर्म्स आ रहे हैं। देखिए दो चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्टरी ना बनाए।
वो भी करना है, ये भी करना है। कंदील बलोच के साथ जो हुआ है वो भी विद ड्यू रिस्पेक्ट वो भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब जी डॉक्टर जी राफे साहब, 90 की दिहाई से रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रीट क्राइम्स में कोई कमी नहीं है, लोग मुस्तकिल मर रहे हैं। क्या एक शेख रशीद जो वज़ीर दाखिला है, वज़ीर आज़म, उनको कराची आने की फुर्सत नहीं हो रही है, ना उन्होंने कोई बयान दिया है? क्या कराची के लिए कोई बड़ा फैसला करने जा रही है वफाकी हुकूमत? और दूसरा ये कि आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं और हुकूमत को बचाने के लिए तरमीम भी ला रहे हैं, इलेक्शन एक्ट भी, सब कुछ, आपकी वजारत को पहला नंबर नहीं दिया गया, इस पर अफसोस नहीं होता? नहीं मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। और देखिए, जहाँ तक कि MQM पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, वो किसी वजारत से कंपटीशन में नहीं है, ना हमें compete करना है। सारे हमारे भाई हैं, बहन हैं, लेकिन बाकी जो अवाम का रद्द अमल है वो नेचुरली अवाम का रद्द अमल है। जहाँ तक कि शेख रशीद की बात आपने फरमाई, देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने देखना है। जो मेन इसमें स्टेक होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, वो शेख रशीद नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। अनलेस एंड अनटिल जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है वो बिल्कुल आप समझिए सीरियस हो इस मामले में तो मसला है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि देखिए, ये क्योंकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, आपको हर तरह से तमाम एक्शंस लेने चाहिए। और मैं एक आपको बात बता दूँ, जब तक लोकल गवर्नमेंट फाइल नहीं होगी तब तक ये लॉ एंड ऑर्डर, देखिए जो स्ट्रीट क्राइम्स है ना, इसके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए और है। और ये जो 140A जब सही तरह ट्रांसलेट हो के आवाम तक आएगा तो उसमें जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर का हिस्सा जो है ये भी आवाम के पास, लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं आएगा तो सही तदारुक नहीं होगा। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि फेक न्यूज़ के हवाले से जो ये ऑर्डिनेंस तरतीब दिया गया है, इसके पैरामीटर्स क्या होंगे? जिस तरह से हम देखते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो एक दूसरे पर जोश खिताबत में, तकारीर में तनकीद कर रहे होते हैं, तो क्या हर तकरीर में से कोई एक जुमला उठा के कोई कंप्लेनेंट बन जाएगा? इस तरह तो सारी असम्बली के लोग जो हैं वो लाइन में लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा तनकीद करें। देखिए, फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ और तनकीद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस, कहीं कहीं ग्रे एरिया ज़रूर है, लेकिन 90% 95% जो है ये बड़ा ब्लैक एंड वाइट है, इसमें ग्रे एरिया नहीं है। सर, इलेक्टेड हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, तो आर्डिनेंस पे बार बार क्यों जाते हैं? कुछ आर्डिनेंस ऐसे आए जो बाद में रद्द हो गए, आप असेंबली से मंजूर नहीं करवा पाए, तो क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप आर्डिनेंस पे क्यों चला रहे हैं हुकूमत? इसमें सप्लीमेंट ये है कि जब आपकी मुकम्मल जो गुफ्तगू हमने सुनी तो आपने सिर्फ फेक न्यूज़ की बात की। और फेक न्यूज़ का मतलब ये है कि इसमें कोई जर्नलिस्ट या कि नाम नहाद जर्नलिस्ट जो कि आप कह रहे हैं मतलब सर, उसके लिए कवानीन बॉडीज पैमरा मौजूद है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल होते? एक स्पेशल ऑर्डिनेंस क्यों लाया जा रहा है? तो आप एतराफ़ कर रहे हैं कि पैमरा एक्टिव नहीं है। जो वाक़या अभी हुआ मोहसिन बेग साहब का, उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि अगर पैमरा नोटिस देता उस चैनल को, उनको बुलाया जाता, FIA समन देता कि आप अपना बयान रिकॉर्ड करें। इस तरह की जो चीज़ें मुतवातिर हो रही है उससे गवर्नमेंट का और जर्नलिस्ट का, मीडिया का जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बढ़ता चला जा रहा है। आप नहीं समझते कि इस तरह का ऑर्डिनेंस जो कि फेक न्यूज़ के लिए आप लेकर आ रहे हैं इस ट्रस्ट डेफिसिट को और ज़्यादा बढ़ाएगा? विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। लेकिन पहले मैं इनके और आपका जो ज़िमनी ऑर्डिनेंस से रिलेटेबल सवाल है, ये बड़ा रेलेवेंट है। इसको देखिए सही कॉन्टेक्स्ट में सही तरह सामने रखने की थैंक यू वेरी मच, आप मुझे मौका दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन पाकिस्तान है, उसके अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप उसको एज ए बिल इंट्रोड्यूस कर दें असेंबली में, चाहे सेनेट में इंट्रोड्यूस करें या नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करें, और वो फिर कमेटियों में जाके और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाती है या नहीं बनती। दूसरा तरीका एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने का है कि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दें, और ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने के बाद उसको पार्लियामेंट में ले किया जाता है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, और उसके बाद वही प्रोसीजर होता है, कमेटियों में जाता है और बाद में वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनता है। अच्छा, ऑर्डिनेंस अगर गलत था
तो 18वीं तरमीम जिसने भी बनाई वो इसको वहाँ से डिलीट कर देती। क्यों नहीं डिलीट किया? नहीं किया ना। साथ साथ अगर ऑर्डिनेंस गलत था तो ये 73 में जो भुट्टो साहब का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भुट्टो साहब ने और हफीज़ पीरज़ादा ने बनाया था, तो उसमें डिलीट कर देते। उसमें क्यों रखा आपने? फिर 72 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा।